today we start continue second chapter first chapter of history class 7। अभी तक हम लोग जो डिस्कस किया था वो यही किया था कि लाइक कौन कौन सी सेंचुरी के अंदर चेंजेस हुए, 18th सेंचुरी में कौन कौन से चेंजेस हुए या टू लैंडमार्क्स कौन कौन से थे जिसके कारण जो है हिस्ट्री में चेंजेस देखने को मिले और उनके पीछे रीजंस क्या था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे इसी से कंटिन्यू जो बोल सकते हैं, ऐसे आगे का जो टॉपिक है वो है सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सोर्स ऑफ हिस्ट्री मतलब लाइक हम लोग बात करें कि हिस्ट्री के बारे में अगर हमारे को जानकारी है उससे बोल सकते हैं रिलेटेड हमारे को जो चीज़ें जाननी है या कैसे हमारे को पता लगेगा उन चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सोर्स ऑफ हिस्ट्री मतलब लाइक किन किन चीज़ों से हम लोग इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में या एंशिएंट टाइम पे जो घटनाएं घटी हैं या इंसिडेंट हुआ है ये कोई इवेंट वगैरह हुआ है उनके बारे में कैसे जान सकते हैं या उनके बारे में कैसे पता करेंगे, तो वो वाले सोर्स या वो उन्हें बोलते हैं स्रोत। तो फर्स्ट इसमें बोला है कि सोर्स की अगर बात करें हम लोग तो हिस्ट्री के अंदर मेनली 2 सोर्स है, या हम लोग बात करें हिस्ट्री को जानने के लिए या हिस्ट्री के बारे में पता करने के लिए हमारे पास 2 सोर्सेज हैं। अब 2 सोर्सेज कौन कौन से हैं और उनके पर बेस्ड कौन कौन सी चीज़ें हमारे को लाइक स्टडी करनी पड़ती है या स्टडी करनी होगी वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो सोर्स है हमारा लिटरेसी सोर्स, नाम से पता लग रहा है जैसे लिटरेरी, मतलब लिटरेसी मतलब लाइक जो लाइक रिटन फॉर्म में हो या एक तरह से लिखित रूप में, जिसको हम लोग बात करें जैसे आज हम लोग अगर फर्स्ट चैप्टर अगर रीड आउट कर रहे हैं या उसके बारे में सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, बिकॉज वो रिटन फॉर्म में है। अगर कोई ओरल फॉर्म में होता तो मे बी हम लोग उसके बारे में स्टडी नहीं कर पाते। तो पहले अगर हिस्ट्री के बारे में जानना है या उसके बारे में पता करना है तो फर्स्ट एंड फॉल हमें क्या है उसके जो सोर्सेज हैं या जिसके थ्रू हमें पता लग सकता है कि लाइक कैसे हिस्ट्री हुआ करती थी या फिर क्या चीज़ें घटी थी या क्या चीज़ें हुई थी, उनके बारे में पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन सोर्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो सोर्स है वो है लिटरेरी सोर्स या बोल सकते हैं हम लोग एक तरह से लिखित स्रोत। लिखित स्रोत मतलब लाइक जो रिटन फॉर्म में होता है, मतलब जो लिखा हुआ होता है। अब इसमें कौन कौन से हम लोग अगर बात करें कि ये कैटेगरी तो फर्स्ट कैटेगरी हो गई लाइक सोर्स ऑफ हिस्ट्री की, लेकिन इसमें भी हम लोग बात करें कि कौन कौन से बोल सकते हैं ना चीज़ें या थिंग्स इसमें इंक्लूड की जाती है। तो फर्स्ट है रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रैवलर्स। ट्रैवलर्स मतलब यात्री, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अभी की बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी जो ट्रैवलर्स हैं जो डिस्कस कर रहे हैं वो यही कि लाइक कौन कौन से लाइक सोर्सेज हैं। तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया है कि रिकॉर्ड ऑफ ट्रैवलर्स। तो ट्रैवलर्स की हम लोग बात करें तो ट्रैवलर्स नॉर्मली आज रिसेंटली के टाइम पे अगर देखें, अभी के टाइम पे जो देखें तो उसका ट्रैवलर का मतलब अलग होता है, लेकिन पहले के टाइम पे ट्रैवलर या फिर बोल सकते जो मोस्टली जो ट्रैवलिंग की जाती थी, जो स्कॉलर्स होते थे या विद्वान होते थे, जैसे अलग अलग चाइनीज़ जो या चाइना से कोई आया या फिर आप लोग बोल सकते हैं दूसरे कंट्री से जो आया, तो उनका मेन रीज़न क्या रहता था ट्रैवलिंग करने का, उस कंट्री के बारे में या फिर बोल सकते हैं पर्टिकुलर किंगडम के बारे में जानना कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं या कौन सी थिंग्स ऐसी हैं जिसके कारण इम्प्रूवमेंट हो सकता है उनके किंगडम में या बोल सकते हैं वो खुद में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो पहले ट्रैवलर जो होते थे वो क्या करते थे, दूसरे कंट्री में, दूसरे किंगडम या बोल सकते हैं दूसरे साम्राज्य में जाते थे, वहाँ ट्रैवलिंग करते थे और वहाँ घूमते थे और ऑल ओवर ऑब्जर्व करते थे, मतलब हर चीज़ें वो क्या करते थे देखते थे और उसे लाइक लर्न करते थे या फिर एक तरह से सीख लेते थे और उसे फिर अपनी जो बुक्स होती थी या नॉवेल्स होती थी हम लोग बात करें जो कि लाइक उनके थ्रू लिखी जाती थी या वो लोग लिखते थे, उसमें उन चीज़ों का वो डिटेल से या बोल सकते हैं विस्तार से उसको एक्सप्लेन करते थे या वर्णन किया करते थे। फिर आता है मेन मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं एक तरह हम लोग बात करें तो ये जो चीज़ें हैं ये भी क्योंकि हम लोग अभी रीड आउट कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं लिटरेरी सोर्सेज, मतलब जो रिटन फॉर्म में होते हैं या साहित्य जिसको बोल सकते हैं एक तरह से, तो ये आपके होते हैं हस्तलिखित। अब क्योंकि हस्तलिखित इसलिए बोला है बिकॉज एक कॉमन थिंग है, अगर रिटन फॉर्म की बात आई है तो सब कुछ चाहे आप लोग मैथ्स में लिख रहे हो, चाहे आप SST में लिख रहे हो, चाहे इंग्लिश में लिख रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट में लिख रहे हो, तो ऑल ओवर लेके चलें तो आपकी क्या नॉर्मली हस्त लिखा होगा, हाथों से लिखा होगा। तो मैन्युस्क्रिप्ट में आपकी वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि हस्तलिखित मतलब हाथों से लिखी हुई होती है, जो रिटन फॉर्म में होती है। ये हो गया हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ सोर्स या बोल सकते हैं हम लोग फर्स्ट लिटरेरी सोर्स, जिसको बोल सकते हैं हम लोग साहित्य भी बोल सकते हैं एक तरह से, या एक तरह से रिटन फॉर्म जो होता है लिखित रूप में वो सारा।
फिर सेकंड जो सोर्स आता है हमारा आता है आर्कोलॉजिकल सोर्स। आर्कोलॉजिकल में मतलब हम लोग बात करें कि वो सारी चीज़ें जो कि लाइक हम लोग एक विजिबिलिटी है या देख सकते हैं, और पर्टिकुलर जिसको बोल सकते हैं हम लोग उसके अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट फोर्ट्स किले वगैरह आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैलेसेस आते हैं, महल आते हैं, या हम लोग बात करें इसके अलावा दूसरी चीज़ें जो कि जिसके ऊपर हम लोग विजिट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें आपके आपके आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं। और सबसे मेन जो सोर्स है हम लोग इसी को ले सकते हैं, क्योंकि इसके थ्रू मतलब लाइक हम लोग बात करें कि अगर जब भी एंशिएंट टाइम की हिस्ट्री के बारे में पता करना, जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग सिविलाइजेशन मतलब सभ्यताएं थी, जैसे फॉर एग्जांपल मोहनजोदाड़ो था, या फिर हम लोग बात करें सिंधु घाटी सभ्यता थी, या हम लोग बात करें या सिंधु सिविलाइजेशन था, तो ये सारी चीज़ें कैसे पता लगी है, इस आर्कोलॉजिकल या फिर आर्कोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसके थ्रू पता लगी है। अब इसमें आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में कौन कौन से हमारे इंक्लूड किए गए? फर्स्ट है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स शायद मे भी आप लोगों ने पहले सुने भी होंगे कि आपकी 6th क्लास के अंदर, या फिर बोल सकते हैं इससे पहले जो क्लास थी उसके अंदर सुना होगा कि लाइक मॉन्यूमेंट्स क्या होता है। तो मॉन्यूमेंट्स एज हम लोग बात करें तो जितने भी आपके बोल सकते हैं हिस्टोरिकल प्लेस है, जैसे आपके बात हमारे जयपुर में ही लेके चलते हैं, जैसे आमेर का और नाहरगढ़ का किला हो गया, या फिर बोल सकते हैं जल महल हो गया, ये सारे आपके क्या है मॉन्यूमेंट्स का पार्ट है। इवन जो आपके हिस्टोरिकल प्लेस है जो कि 7 वंडर्स में काउंट करें तो हम लोग ताजमहल को भी बोल सकते हैं। फिर आता है सेकंड कॉइन्स। तो कॉइन्स कैसे हमारे लिए यूजेबल है? कॉइन्स हमारे लिए यूजेबल ऐसे हैं, या हम लोग इसके बारे में कैसे स्टडी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए किसी टाइम पे गोल्ड कॉइन चलते होंगे या गोल्ड कॉइन यूज़ किए जाते होंगे। इस मीन्स वहाँ की उस टाइम पे इकोनॉमिकल कंडीशन या वहाँ की आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, मतलब ऑलमोस्ट लेके चले तो वहाँ का राजा या वहाँ का किंगडम जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, एक स्टेबल या एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला होगा। फिर बात करें पेंटिंग्स, तो आपने देखा होगा कुछ पेंटिंग्स होती है, उस पेंटिंग के थ्रू हम लोग ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, या फिर हम लोग ये नोटिस कर लेते हैं कि वो पेंटिंग क्या होना चाहिए, और पेंटिंग किसके ऊपर बनाई हुई है। तो पहले के टाइम पे पेंटिंग्स वगैरह भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बात करें राजस्थान में हमारे मोस्टली अगर पेंटिंग देखने को मिलेगी तो कैसे मिलेगी, कैमल की हो गई, या फिर आदमी लेडीज़ जो कि डांस करते हुए घूमर जिसको बोल सकते हैं हम लोग, हमारे जो राजस्थान का है, ठीक है। तो उस तरीके का तो हम लोग क्या बोलेंगे कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है, तो हम बोलेंगे सीधे सीधे राजस्थान स्टेट से। फिर आता है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस होते हैं शिलालेख। शिलालेख, अब शिलालेख क्या होते हैं? शिला मीन्स वैसे हम बोलते हैं चट्टान। अब चट्टान तो सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते फिर भी हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने आज नॉर्मली देखा होगा जो बड़े बड़े विलास होते हैं, मतलब बड़े बड़े जो घर होते हैं, बड़े बड़े मकान होते हैं, उनके घर के बाहर जो नेम प्लेट लगी होती है या नंबर प्लेट जो होती है वो कैसी होती है, लाइक स्टोन के ऊपर, पत्थर के ऊपर उसे लाइक लिखा जाता है, पूरा एड्रेस वगैरह, नाम वगैरह सब कुछ होता है। वो सारी चीज़ें जो है वो किस लिए लिखी जाती है, ताकि उसमें रहने वाला जो है उसको उसका पूरा डिटेल या बोल सकते हैं वो बाहर से कोई आता है तो वो पता कर सके कि क्या कौन इसमें रहता है, या कौन क्या उसका नाम वगैरह क्या है। तो ये होता है शिलालेख, या पत्थरों पे लिखे हुए रिटन फॉर्म्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब शॉर्ट फॉर्म में अगर बोले तो स्टोन्स पे या पत्थरों पे लिखे जो रिटन फॉर्म्स होते हैं, या लिखित या उकेरना जिसको बोल सकते हैं, वो सारे आपके आते हैं इंस्क्रिप्शन में। म्यूज़िक आप लोग सब जानते हैं कि म्यूज़िक क्या होता है। सिंपल से थिंक है कि मतलब हम लोग राजस्थान का बोले तो जैसे राजस्थान में घूमर हो गया, उड़ीसा में अलग हो गया, या फिर हम पंजाब में बोले तो अलग हो गया, हरियाणा बोले हरियाणा का। तो मतलब सब जगह जो है म्यूज़िक जो है उसको स्टेट को, किंगडम को, पर्टिकुलर पर्सन को, पर्टिकुलर कास्ट को, पर्टिकुलर कम्युनिटी को, सबको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता। तो पहले के टाइम पे यही हुआ करता था कि अगर किसी म्यूज़िक की बात हो रही है या पर्टिकुलर हम लोग हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें कल्चर के अंदर म्यूज़िक या बोल सकते एक तरह से जो संगीत है उसको इंक्लूड किया जाता है, या उसकी स्टडी भी की जाती थी, क्योंकि म्यूज़िक जो है एक एंटरटेनमेंट का पार्ट है, मतलब मनोरंजन का हिस्सा है, जो पहले भी हुआ करता था, आज भी हुआ करता है। आज भी हम लोग देखते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल किसी के हम लोग पूछते हैं कि लाइक आपका जो म्यूज़िक का या बोलते हैं आप कौन सा सॉन्ग आप सुनना पसंद करते हो, तो वो एक तरह से हम लोग उसके बारे में पता कर रहे हैं। तो मतलब हम लोग उसके सॉन्ग्स के जो बोल सकते हैं ना प्रायोरिटी जो है, या जो जिस सॉन्ग सुनता है या सुनती है, तो उसके सॉन्ग के थ्रू हम लोग क्या पता कर सकते हैं लाइक वो कैसा पर्सन है, या क्या वो उसकी थिंकिंग वगैरह है। तो पहले के टाइम पे म्यूज़िक भी इम्पोर्टेंट हुआ करता था। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।